सबको जैमसी की आइए हम बाइबल में से वचन देखेंगे रूत के बारे में। नयोमी नाम की एक औरत के बारे में पढ़ते हैं जो अपने पति और अपने लड़कों के साथ अकाल होने के कारण यहूदा से मोआब चली जाती है। वहाँ उसके बेटे शादी कर लेते हैं और उस जगह उसके बेटे और पति की भी मौत हो जाती है। उनकी मौत के कारण नयोमी फैसला लेती है कि वह दोबारा यहूदा वापस जाएगी, लेकिन उसकी बहू नयोमी का साथ नहीं छोड़ती। वह अपनी सास के साथ यहूदा आ जाती है और रूत अपनी सास से कहती है, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू जाएंगी वहाँ मैं जाऊंगी, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं मरूंगी। मौत को छोड़कर कोई दूसरा तुझसे मुझे अलग ना कर पाएगा। आगे हम वचन में देखते हैं, यहूदा में आकर परमेश्वर की महान योजना रूत पर प्रकट होती है। रूत की शादी बोआज नाम के एक व्यक्ति से हो जाती है। उसी वंश से प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। परमेश्वर अकालों को भी अपनी योजना के लिए इस्तेमाल करता है। अकाल ना पड़ता तो नयोमी और उसका परिवार रूत से नहीं मिल पाते, लेकिन परमेश्वर की योजना थी कि नयोमी और रूत को मिलाए। परमेश्वर ने अकाल को भी इस्तेमाल किया। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, यूसुफ के भाइयों ने उसको त्याग दिया था, बेच दिया था। वह बंदी बनाया गया, जेल में रहा, पोतीफर के महल में रहा। पर इन दुखों के बीच में परमेश्वर का एक उद्देश्य था। वह उद्देश्य था यूसुफ को एक दिन प्रधानमंत्री बनाना। परमेश्वर हमें नाश करने के लिए नहीं, कामिल करने के लिए, कामिल बनाने के लिए ऐसा करता है। परमेश्वर की नज़र में हम सब एक हैं। मोआब के लोगों को यहूदी लोग पसंद नहीं करते थे, लेकिन परमेश्वर रूत को उतना ही प्यार करता था जितना वह यहूदी लोगों से करता था। इस वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को बराबर बनाया है। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया। वह दोनों का सृजनहार है। हमारे देश में बड़ी समस्या है कि पुरुषों को ऊंचा समझा जाता है और स्त्रियों को नीचा, नीची जात ऊंची जात। आज बहुत सारे चर्च भी ऐसा करते हैं। हम जो परमेश्वर को जानने वाले हैं या दावा करते हैं कि हम जानने वाले हैं, हम भी ऊंच नीच और भेदभाव करते हैं, जो कि हमें भेदभाव ऊंच नीच नहीं करनी चाहिए। रोमिया 2:11 में हम देखते हैं, पौलुस ने वचन में लिखा है, ना कोई यहूदी है, ना कोई यूनानी, ना कोई नर है, ना कोई नारी। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हम सब एक हैं, हम सब एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं और परमेश्वर हम सबको एक समान देखता है। आगे हम वचन में देखते हैं, दाऊद एक चरवाहा था, परमेश्वर ने उसे राजा बना दिया। इब्राहिम बूढ़ा था, परमेश्वर ने उसे एक संतान दी। दानियल जवान था, पूरा देश उसका आदर करता था। मूसा को बोलना भी नहीं आता था, फिर भी वह सामर्थी था। जब परमेश्वर ने किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए बुलाता है, वे हमारी खूबियों को नहीं देखता, वे हमारे जैसे छोटे मोटे लोगों को बड़ा उद्देश्य प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करता है। आप सिर्फ तैयार रहें, हो जाएं, प्रभु आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। रूत की कोई पहचान नहीं थी, ना प्रभावशाली थी, ना ही वे अपने देश में रह रही थी, लेकिन परमेश्वर ने दिखाया जिसकी कोई पहचान नहीं है, परमेश्वर उन्हें भी बड़े उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा ही परमेश्वर ने रूत के साथ किया। आगे हम देखते हैं, बोआज ने उस पूरी जमीन को छुड़ाया और रूत को भी सहारा दिया। जब नयोमी वापस यहूदा लौटी थी, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन बोआज के रूप में उसे एक छुड़ाने वाला दिया। परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। आमीन।